जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट शिवांगन पब्लिकेशन बुक से है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को कवर किए हैं। साथ ही में इससे पहले हम लोगों ने इस बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो ये दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? ये है आपका दात्री। दात्री है। 2 नंबर है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों का संख्या है। देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या जो है ये है आपका 11 है। तो वो कौन कौन से आते हैं? वो अ आ जाएगा, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गहु, री, ए, आई, औ और आ जाएगा औ। ये 11 वर्ण हैं। 3 नंबर है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। 4 नंबर है, बहुवचन में कौन सा विकल्प अनुचित है? बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है, यानी कि इसमें से उचित नहीं है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये है आपका रीतियाँ। 5 नंबर है, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण कौन सा है? तो ये है आपका उत्साहित। उत्साह शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका उत्साहित। 6 नंबर है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? ये हो जाएगा करण कारक है। करण कारक किसको कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। 7 नंबर है, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भविष्यत काल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 8 नंबर है, आमी का तत्सम रूप है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अमृत हो जाएगा। 9 नंबर है, निम्न में तद्भव शब्द है। तो ये दही जो है ये आपका तद्भव शब्द में आएगा। 10 नंबर है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ये आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? ये व्योम जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। नभ, आपका गगन, ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। बाकी जो ये ए नंबर में रसाल जो है ये आपका आम का पर्यायवाची शब्द होता है। याद रखिएगा, इसको आम का होता है। 11 नंबर है, आगामी का विलोम है। तो आगामी का विलोम क्या हो जाएगा? ये विगत होता है। 12 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मक्का। 13 नंबर में, बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द है। बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अतिशोयुक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 4 नंबर है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? निराश होना। 15 नंबर है, अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ का व्यक्त करने वाली लोकोक्तियाँ कौन सी है? अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्तियाँ कौन सी है? इनमें से कौन सा लोकोक्तियाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा चिराग तले अंधेरा। 16 नंबर है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिकूल हो जाएगा। आगे है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये इसमें ई प्रत्यय है, दीर्घही प्रत्यय है। 18 नंबर है, सत्याग्रह का सही विच्छेद है।
सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सत्य जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ आग्रह हो जाएगा। 19 नंबर है सेना नायक में समाज है। सेना नायक में समाज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइपिंग हुआ है, यहाँ हो जाएगा समास। सेना नायक में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। 20 नंबर है सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े। रचना की पुष्टि से वाक्यांश का कौन सा प्रकार है? सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की पुष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 21 नंबर है कोरवी किस बोली को कहते हैं? कोरवी किस बोली को कहा जाता है? तो ये खाड़ी बोली को कोरवी कहा जाता है। 22 नंबर है दुशासन का संधि विग्रह होगा। दुशासन का संधि विग्रह कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका दु जोड़ शासन, दु जोड़ शासन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 23 नंबर है हिंदी का अन्य पुरुष के निश्चय वाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चय वाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वह हो जाएगा। 24 नंबर है मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर इसका गलत टाइपिंग हुआ है, यहाँ पर इसका मैंने की जगह यहाँ पर मैं मुझे हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन में इसमें नहीं दिया हुआ है मुझे का। 25 नंबर है निम्नलिखित में अशुद्ध छांटिए, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो ये हो जाएगा आविष्कार, आविष्कार जो है ये अशुद्ध है। 26 नंबर है हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो ये अंकन, अंकन जो है ये आएगा। 27 नंबर है चमक उठी सन 57 में वेल तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए, इसमें से कौन सा रस है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? वीर रस, ये हो जाएगा वीर रस। 28 नंबर है पुष्ट शब्द का विलोम है, पुष्ट शब्द का विलोम है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा छीन, छीन हो जाएगा। 29 नंबर है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा समझना, समझना जो हो जाएगा ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। 30 नंबर है निम्न में कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? निम्न में कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो इसमें से कौन सा है? तो क जो है ये आपका अल्प प्राण ध्वनि में आता है, अल्प प्राण ध्वनि में। बाकी क वर्ग का जितना भी होता है, क वर्ग का और च वर्ग का, ट वर्ग का, ये सब आपका अल्प प्राण ध्वनि में आते हैं। 31 नंबर है रुक का पर्यायवाची शब्द है, रुक का पर्यायवाची शब्द है, रुक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तड़का। 32 नंबर है अंडे सोना मुहावरे अर्थ है, अंडे सेना, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा घर में बैठकर बैठना, घर में बैठकर बेकार बैठना, घर में बेकार बैठना, इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। 33 नंबर है मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मच्छिका, मच्छिका हो जाएगा। 34 नंबर है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जिजीविषा, जिजीविषा। पैंतीस नंबर है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाते हैं, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहलाता है, तो यह क्या कहलाएगा? अन्योदर, अन्योदर कहलाएगा। 36 नंबर है यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं, माताजी को तेज ज्वार है, उपयुक्त वाक्य में दोष है, इस वाक्य में क्या दोष है? तो इस वाक्य में है पक्ष दोष है, पक्ष दोष। 37 नंबर है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं?
हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो ये हैं, चार मूल स्वर होते हैं। 38 नंबर है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये बहन। बहन जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। ये कौन सा हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 39 नंबर है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये क्षुधा हो जाएगा। 40 नंबर है, आज बहुत पानी गिरा निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है? आज बहुत पानी गिरा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? इनमें से कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य हो जाएगा। अब है यहाँ पर अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश आप पढ़ के इसको क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। उन्होंने उनको एक सुंदर हाथी भेज दिया। इस वाक्य में उनके शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया? तो इस किसके लिए किया गया है ये? तो ये किया गया है जापान के बच्चों के लिए। जापान के बच्चों के लिए। जब इसको कहानी का सार जब पढ़िएगा गद्यांश को, तब इसको पूरा समझ में आएगा। 42 नंबर है, हाथी ने भारत से जापान की यात्रा कैसे की? हाथी ने भारत से जापान की यात्रा कैसे की? तो किया था जहाज द्वारा। 43 नंबर है, हजारों जापानी बच्चे हाथी को देखने टोक्यो आए। क्यों आए थे? तो ये आए थे इनके पहले उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, इसलिए इनसे पहले कभी उन्होंने हाथी नहीं देखा था। 44 नंबर है, नेहरू जी खुश थे क्योंकि उनके उपहार से जापानी बच्चे हमारे देश के बारे में सोचने लगे, इसलिए इसका राइट आंसर है बी नंबर। 45 नंबर है, नेहरू जी ने एक हाथी जापान भेजा क्यों भेजा था ये? तो ये भेजा था जापानी बच्चे ने हाथी मांगा था। तो ये एक अनुच्छेद पर आधारित ये गद्यांश समाप्त होता है और यहाँ पर से एक सिंपल फिर गद्यांश शुरू होता है। इसको भी आप पढ़ के यहाँ पर आंसर दे सकते हो। 46 नंबर है, हेलेन को मिली पवित्र सीख में सबसे बड़ा पाप क्या था? हेलेन को मिली पवित्र सीख में सबसे बड़ा पाप क्या था? तो सबसे बड़ा पाप क्या था? ये था असत्य बोलना। 47 नंबर है, यदि हेलेन विचारपति के समान झूठी गवाह दे देती है तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका किसी को बहन के खिलाफ फैसला नहीं सुनाना पड़ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 48 नंबर है, दो साल पहले स्कॉटलैंड में कैसा कानून प्रचलित था? तो वहाँ पर कटीला कानून प्रचलित था। 49 नंबर है, हेलेन का पूरा नाम क्या था? तो हेलेन बकार था। 50 नंबर है, हेलेन अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी और सदा अपने पास रखती थी। तो ये गद्यांश यहाँ का समाप्त होता है। अब है यहाँ से सामान्य ज्ञान। 51 नंबर है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम राज्य की कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से होकर घिरा हुआ है? तो कितने से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है 7 से घिरा हुआ है। वो कौन कौन राज्य से घिरा हुआ है? तो वह है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों से घिरा हुआ है। 52 नंबर है, किस देश की राजधानी बमाको है? किस देश की राजधानी बमाको है? तो किस देश की राजधानी है? तो यह है माली की राजधानी बमाको है। 53 नंबर है, गद्दी लोक निवासी हैं। तो ये कहाँ के निवासी हैं ये? तो ये है अरुणाचल प्रदेश की निवासी हैं। 54 नंबर है, बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में कितने लिपियों की उल्लेख किया गया है? बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है?
तो कितने का किया गया है? तो ये 64 का किया गया है। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? निम्नलिखित में कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? तो कौन करता है ये? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है। 56 नंबर है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन पंचायती राज के शक्तिकरण के विषय के संबंध में है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये है आपका 73वां। 57 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके, यह उसको अधिकार प्राप्त नहीं है। 58 नंबर है, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पर स्थित है? तो ये है यूएसए में ये स्थित है। उनसठ नंबर है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? तो किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में है। 60 नंबर है, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने की? तो ये किसने किया था? ये किया था शिशिर कुमार घोष ने। 61 नंबर है, भारत में वेट लागू किए जाने की सिफारिश की थी। भारत में वेट लागू किए जाने की सिफारिश की थी, तो ये किसने किया था? तो ये झा कमेटी ने किया था। 62 नंबर है, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये बिहार में मनाया जाता है। 63 नंबर है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? तो ये 1997 से 2000 तक। 1997 से 2000 तक। 64 नंबर है, गोल्डन जुबली इकाई कब का संबंध है? गोल्डन जुबली इकाई का कब का संबंध किससे है? तो ये है क्रिकेट से संबंध है। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। 66 नंबर है, इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो ये टमाटर रस का। 67 नंबर है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है ये? तो ये पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। 68 नंबर है, विभव मापी मूलतः एक है। विभव मापी किसका उपकरण है ये? तो ये है मापन उपकरण। 69 नंबर है, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई जा सकती है? चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? तो वहाँ पर क्या है? तो वहाँ चंद्रमा पर कोई वायुमंडलीय नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है, इसलिए चंद्रमा पर आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। 70 नंबर है, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं? जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं ट्रांसपेरेंट कहते हैं। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा क्या आविष्कार किया गया था? तो ये किया गया था टेलीफोन। अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो कौन सा भाग करता है? तो ये मूलांकुर करता है। 73 नंबर है, मानव में नर युग्म निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? मानव में नर युग्म निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? तो कौन होता है? तो ये एक्स गुणसूत्र या तो एक्स गुणसूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
54 नंबर है, किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है। 75 नंबर है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? इनमें से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो ये हैजा, हैजा जो है ये वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। अब है यहाँ से संख्यात्मक योग्यता। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।